कि झूठा झूठा एक नंबर का झूठा है। उसने पूर्वांचल वालों को भ्रमित किया, वालों को गाली दी केजरीवाल ने। हाँ गाली दी, दो गला बोला उसने। बोला दिल्ली चले आते हैं टिकट कटवा के, यहाँ फ्री का इलाज करा के चले जाते हैं। केजरीवाल ने क्या करा है? सबको बेवकूफ बनाया जनता को। दिल्ली का चुनाव चरम पर है। हम इस समय लगातार जनता जनार्दन के बीच में हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं कि इस बार वो किसकी सरकार बना रहे हैं। जो लगातार 10 साल से अरविंद केजरीवाल की सरकार यहाँ पर रही है, उन्होंने क्या विकास किया और जो नए वादे हैं उनको लेकर क्या कहेंगे भाई साहब केजरीवाल के बारे में? भैया हम केजरीवाल के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, इसलिए वो परिवर्तन चाहिए हमें दिल्ली में। हाँ दिल्ली में परिवर्तन चाहिए। दिल्ली बहुत भ्रष्ट हो गया है, गड्ढों की सरकार हो गया। 5 साल देंगे दारू पिलाने के लिए, दारू पिलाने के लिए देंगे। पब्लिक को नरक में डाल दिया है। देखिए आने वाले पिछले 5 साल मैं केजरीवाल को सरकार दिया था, दूसरे बार 10 साल का सरकार दिया। 10 साल में दिल्ली को वो हालात बना के रख दिया है, वो हालात बना के रख दिया। आज मेरे घर से बहन बेटी निकलने के तरकात पे नहीं है, क्योंकि जिस मोड़ पे चलता है उसी मोड़ पे नक्सलिया का ढेर बना पड़ा है। दारूबाज और जुएबाज का अड्डा बन चुका है दिल्ली, और केजरीवाल को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। और केजरीवाल और बढ़ावा दे रहा है उनको। हर जगह हर मोहल्ले में ऐसा नक्सली फैला जा रहा है कि हम लोग परेशान हैं। और क्या कह रहे थे? बीजेपी सरकार चाहिए। हाँ क्या कर दिया बीजेपी ने? अब बीजेपी ने बहुत कुछ किया है। हमें दिल्ली में बदलाव चाहिए। हमें शर्म लगता है कि हम महानगर में रहते हैं और ये केजरीवाल ने, हालांकि हम ऑटो चालक हैं, हम लोगों का इतना बदतर हाल कर दिया है कि हम लोग माना कर देते हैं कि नहीं भाई उस गली में नहीं जाएंगे। इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, सीवर जाम पड़ा है, यानी हम लोग अपने रिश्तेदार को भी नहीं बता पा रहे हैं कि हम राजधानी में रहते हैं। बहुत बदतर हाल कर दिया दिल्ली का। ऑटो वाले तो आई लव यू लिखते थे। नहीं, यहाँ लिखते थे वो, मैंने एक बार चांस दिया था, लेकिन अब नहीं। अब हम दिल्ली में परिवर्तन चाह रहे हैं। आप लिखेंगे आई हेट यू। हाँ नफरत करता हूँ। हम दिल्ली में परिवर्तन चाह रहे हैं। हम दिल्ली में परिवर्तन चाह रहे हैं। किसको हेट कर रहे हैं? केजरीवाल को। जिसको लिखा आई लव यू उसको कहेंगे आई हेट यू। आई हेट यू। पढ़ा लिखा है। कौन पढ़ा लिखा है? पढ़े लिखे तो वो चोरी करता है दारू में। पढ़ा लिखा तो चोरी करता है वो। अनपढ़ कौन है? सब पढ़े लिखे हैं दारू बेच बेच के जेल भाई, सभी पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ तो कोई नहीं है। फिर अगर लाइन है दोबारा तो फिर यही बात बोलेगा कि एलजी करने नहीं दे रहा है, ये हो रहा है, इसलिए हम उसका झांसे में नहीं आएंगे। इस बार हम बदलाव चाहते हैं और इस बार 100% बीजेपी की सरकार बनेगी दिल्ली में। महिलाओं को लेकर जो वादे किए हैं, 2000 रुपए देने की बात कर रहे हैं। जी हाँ देंगे, मोदी देंगे, मोदी हमारे देंगे, मोदी देंगे। अरे अरविंद केजरीवाल वादा कर रहा है, बस फ्री कर दिया। केजरीवाल को नहीं चाहिए, हमें मोदी चाहिए। मोदी तो उन्होंने वहाँ पंजाब में बोला है, नहीं किया है। हाँ हम लोग की इतनी बुरी हाल हो रही है, घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है सीवर की वजह से। हमें उनकी नहीं चाहिए, हमें भाजपा ही चाहिए। बिजली पानी सब फ्री कर। अरे वो अभी फ्री करेंगे, हमें फ्री नहीं चाहिए, हमें काम होना चाहिए। हाँ मुझे काम चाहिए, मुझे काम चाहिए। काम नहीं हुआ 10 साल में। क्या काम कर रहे हैं? हाँ हर जगह जो देखो नशेली जुगाड़ी घूम रहे हैं, बहन बेटी निकलना मुश्किल हो रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हाँ हमें मोदी जी चाहिए। हमें मोदी जी जैसा जो देश के लिए पूरा अपना जीवन समर्पित कर दिया। योगी जी जैसा चाहिए यहाँ मुख्यमंत्री जो अपने देश के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया। हमें और कुछ नहीं चाहिए, मोदी सरकार चाहिए। अरे करे हमने भी तो सरकारी नौकरी छोड़ दी देश की सेवा करने के लिए। सरकारी नौकरी छोड़ दी, मोदी को अनपढ़ बताया। मोदी को अनपढ़ बताया। हमें पढ़ा लिखा नहीं चाहिए, हमें तो अनपढ़, जो अनपढ़ हमारा पब्लिक का ध्यान रखे वो अनपढ़ चाहिए, वो ऐसा अनपढ़ चाहिए, ऐसा पढ़ा लिखा नहीं चाहिए जिसे अब अपने वो महल बनाना है। वो महल बना। कोरोना काल में सारा बीजेपी पार्टी ने कैंप लगा करके लोगों को खाना दिया। इसका जो है शीश महल का काम हो रहा था। पहले गाड़ी नहीं चाहिए, बंगला नहीं चाहिए, और सारा कुछ लेकर बैठ गया। ये हमारा विधायक महेंद्र यादव, इसने पता क्या किया है, जहाँ कॉलोनी आदमी रहते हैं वहाँ सीवर लाइन का काम नहीं कराया। जहाँ कोई नहीं रहता है वहाँ जो है ना इसने सीवर लाइन करवा दिया, वहाँ पानी का लाइन बिछवा दिया। हाँ और पक्की कॉलोनी को वो कटिंग करके बेच रहा है, वो बेच रहा है, जमीन बेच रहा है।
हाँ, अब महेंद्र यादव हम लोग टपने नहीं देंगे गली में। हम लोग गली गली से नारा है, अब पंकज सिंह को लाना है। हाँ, पंकज सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोदी जी जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद। ये देखो भैया, योगी ऐसा हमें चाहिए यहाँ मुख्यमंत्री, जो यूपी के उन्होंने सजा दिया है। क्या बात योगी जी का, जो अपने देश के लिए पूरा जीवन कुर्बानी कर दिया। उनकी आज एक बहन है जो पराठा बेचती है, वो भी तो एक इंसान है। हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको योगी जी चाहिए, हमको मोदी जी चाहिए, बीजेपी में बदलाव चाहिए। नहीं, ये केजरीवाल झूठा है, झूठा है। उसने ऑटो वालों को झूठ बोला। पहले हम, हाँ झूठ बोला, पहले हम 600 रुपये में गाड़ी का फिटनेस कराते थे, आज हम 1000 रुपये दे रहे हैं। 1000 रुपया दे रहे हैं बुराड़ी में। अरे तो 10,000 का इंश्योरेंस भी तो दे रहे हैं। 2.5 लाख रुपया का ऑटो है। सुनिए, 2,72,000 रुपये का ऑटो रिक्शा है, हम 7 लाख रुपये का खरीद रहे हैं। सारा माफिया से कॉन्टेक्ट कर लिया उसने, केजरीवाल ने। हाँ जी, सारा माफिया से कॉन्टेक्ट कर करके अब पूरे आज जाइए वहाँ 200 ऑटो खड़ा है मेरा। पूरा ऑटो समाज आया है इस पूरा विकास नगर का, IG कॉलोनी का। हाँ, हम लोग इस बार बदलाव चाहिए, हमें मोदी सरकार चाहिए। 20,000 ऑटो वाले हैं। हाँ, विकास नगर में 20,000 ऑटो वाले हैं। पर महेंद्र के पास गए, मैं थोड़ा सा सड़क को ठीक करवा दूँ, कहते विकास नगर वाले मुझे वोट ही नहीं देते, हमें क्या जरूरत है काम करने की। ये वर्ड है। मैं कहा भाई अच्छा, कोई को वोट तो देता होगा, कोई तो वोट देता होगा। जो नेता जीत जाता है वो सबका नेता हो जाता है, एक आदमी का नहीं होता। आज योगी बाबा आ रहे हैं, क्या कहेंगे योगी बाबा जी कुछ देने आ रहे हैं, दिल्ली वालों को कुछ बताने आ रहे हैं कि ये देखो झूठा रबड़ी मत खाओ, मोदी जी का सारी योजना सच है और 100% सच होकर रहेगा। हाँ, क्योंकि अभी मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। बिहार में आप चले जाइए, इतना अच्छा जो है ना शौचालय है, रोड है, माने की लगता नहीं है कि दिल्ली में जो केजरीवाल ने किया कोई नहीं किया। झूठा एक नंबर का झूठा है। उसने पूर्वांचल वालों को भ्रमित किया। बिहार वालों को गाली दी केजरीवाल ने। हाँ, गाली दी, 2 गला बोला उसने। बोला दिल्ली चले आते, टिकट कटवा के यहाँ फ्री का इलाज करा के चले जाते हैं। केजरीवाल ने क्या करा है? सबको बेवकूफ बनाया, जनता को। अरे तो वो कह रहा है कि यहाँ दिल्ली के लोग कितने हैं, सारे यूपी बिहार वाले ही तो हर शहर में यूपी बिहार वाले हैं। कौन से उजिलिया में नहीं है? हमका बतावे, वो पंजाब में नहीं है, चंडीगढ़ में नहीं है, हरियाणा में नहीं है। यूपी बिहार वाले हर जगह रहते हैं। चोर है, चोर। यूपी बिहार वाले को बताता है भाई वहाँ से आज से इलाज करवा। तू कहाँ से आया है भाई? तू अपनी भी तो बता दे। बेटा तो वो सबका है। अब ये बता दो कोई किस किस का बेटा है? अब किस? हरियाणा का चोर है, हरियाणा का चोर है वो। अरे सबसे ईमानदार है। अरे छोड़ो ना, ईमानदार है। ईमानदार काहे का ईमानदार है? हम ये तो उसकी माँ बताएगी किसका बेटा है? वो कह रहा सबका बेटा हूँ। अब किसका, दिल्ली का बेटा है, हरियाणा का बेटा, वो तो उसकी माँ बताएगी। क्या करते हैं हम तो बेले हैं, बेले हैं। बालक लाते, कमाक मेहनत करके पेल पेल के खाते हैं और पार्क हम बैठे हैं। चलो इधर पंडित जी हैं, क्योंकि इस बार पुरोहितों को भी हाँ तब क्योंकि 18,000 रुपए पुरोहितों को मिलने वाला है। उधर ही लगता है पैसा कट जाएगा। क्या लगता है चाचा? तो समय जान चुके इस बार गई। अगर तो उसकी ताकत हो ना केजरीवाल की, मेरे से आने के बात करे। अनपढ़ आदमी, अनपढ़, और उसकी धज्जी नहीं उड़ा दूँ और यहाँ से भाग कर नहीं चाहे तो मेरा नाम बदल देना। समझ गया क्या बात करते हैं? काल का पढ़ा लिखा आम कभी का कांड है और क्या का गुस्सा मत दिलाओ और मैं गाड़ी दे दूँ। हाँ, क्या का अधिकार है? उससे उसका पेट नहीं भरा, उसने चाहिए मोटा मार। अरे वो कह रहा है मैंने देश के लिए, दिल्ली की जनता के लिए नौकरी पे लात मार दी। नौकरी पे उसको मोटा चाहिए था, उसमें पेट नहीं भरा, उसका इतना चाहिए था। वो इतने से काम नहीं चल रहा उसका। आगे बात सुन। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या लगता है भाई साहब? अच्छा, सही लगता है, सब सही लगता है। सब सही लगता है। हाँ, कहाँ से हैं? देख यूपी से हैं, योगी जी के इलाके से हैं, अमेठी क्षेत्र से हैं। और क्या परिवर्तन होगा इस बार?
क्या नहीं परिवर्तन होगा, पूरा परिवर्तन होगा, खुल के होगा परिवर्तन। और क्या? हाँ है, क्यों नहीं फायदा होगा? होगा पूरा। इतनी मेहनत हो रही, योगी जी आए हुए हैं, देख लो ये कितनी पब्लिक आई हुई है, आप देख लो। कह रहे हैं बीजेपी वाले घबरा गए हैं इसलिए योगी जी को बुला लिया। अरे तो वो घबराएंगे कि जो घबराएगी पार्टी तो ये आएंगे नहीं, ये घबराए वो क्यों घबराए? हाँ घबराओगे तमर केजरीवाल, हम ना घबराएं, साथी ठोक। और बोल। अच्छा योगी बाबा आ रहे हैं, योगी जी का कार्यकाल, आप यूपी के बारे में खबर सुनते होंगे, कैसा लगता है यूपी? सुन, मैं यूपी में गया हूँ, दिन जी में पीछे डर लगा था साढ़े जाने से, और रात के 12 बजे जाता हूँ। क्या समझ गया? कोई दिक्कत नहीं, समझ गया? और अब पहले जाता देखा कोई दिन जी में पीछे रोड पे वहाँ, और अब जाके देखो। क्या लगता है किस चीज़ इस बार किसको ला रहे हैं? बस आएगी बीजेपी, आ जाएगी बीजेपी आएगी। 10 साल का वो अरविंद केजरीवाल का कार्य कुछ भी नहीं हुआ। हाँ बहुत कुछ हुआ, जाके देखो पूरी गंदगी फैली पड़ी है, इतना अच्छा काम हुआ। पेरिस बनाने की बात किए थे दिल्ली। अरे भैया स्विट्जरलैंड बना हुआ है, पेरिस बोल रहे हो? स्विट्जरलैंड बना हुआ है भाई। हाँ पेरिस बना हुआ है सर, फ्रांस में पेरिस बना। चलने यहाँ चलने की जरूरत नहीं होती, अपने आप पैर फिसलते हैं। बिंदास है, सड़क 1 नंबर। रोड भी पाए हो रहा है उनका, तो जगह जगह गड्ढे खुद रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। कोई भी पार्टी सही नहीं करा सकती, कोई सी पार्टी सही नहीं करा सकती है। हाँ पेरिस बनाने का सपना दिखाया था, उसको साकार करने के लिए हमारे पुरखों को कमाना पड़ेगा, तब हम पेरिस जाएंगे, पेरिस देखने के लिए। दिल्ली में नहीं देख पाएंगे। दिल्ली में तो अब जब आशा की एक किरण आई है, अगर वो साकार होगा तो जरूर बनेगा, हम दिल्ली में ही देखेंगे। 10 साल क्या लगता है? सामने है कूड़ों का ढेर, गटर नाली, गंदे पानी, ये बना है। ये पेरिस की निशानी। सीवर का पानी आ रहा पीने के लिए, स्मेल आ रहा है। यहाँ जितने आदमी हैं पूछिए, जो पीने का जो पानी आ रहा है उसमें स्मेल आ रहा है लेट्रिन की या नहीं आ रही है। मैंने 3 बार विधायक महोदय को कह करके चेक करवाया, पानी चेक करने के लिए आया, ऐसे चेक करके दिखा दिया, देखो साफ है जी, साफ है जी। पीता हूँ, वहीं टैंकर से पानी खरीद करके पी रहे हैं हम लोग। और भी लोगों से बात करते हैं। हाँ क्या लगता है? नहीं, इस बार तो केजरीवाल नहीं आएगा, क्योंकि सत्ता में परिवर्तन होना चाहिए। हमने उसको 2 पंच वर्ष से दिया, इस बार जो है हमको बीजेपी को लाना है, क्योंकि चेंजिंग होगा उसके बाद ही काम होगा। क्योंकि पहले जो 5 वर्ष में केजरीवाल ने काम किया, वैसा काम इस 5 वर्ष में नहीं किया, तो इसलिए मोदी जी करने नहीं दिए तो करेंगे। ये तो बहाना है, ये तो बहाना है। अगले बार कैसे किए थे वो? अगले बार वो कैसे काम कर रहे थे? इस 5 वर्ष में क्यों नहीं किया? इसलिए अगली बार चेंजिंग करना है, अगली बार जो है बीजेपी को हम लोगों को लाना है। क्या लगता है? क्या आएगी? नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। कौन है? कोई भी है, मेरे को क्या लेना देना, कोई भी है। केजरीवाल के राज में 62 साल उम्र हो गई है, पेंशन देखो वाइट सफेद हो गए इसके। पेंशन नहीं बनी है इसकी। कुछ लाभ मिला? पेंशन नहीं बनी है। लाभ मिला? वो क्या देगा यार।